रूस और यूक्रेन के युद्ध में लगातार भारतीयों को देश में लाने की कवायद भी जारी है, जिसमें जिला रियासी का अमन भी यूक्रेन में फंसा हुआ था। बीते कल वे जम्मू पहुंचा और आज अपने परिवार के पास पहुंचा, जिसके बाद घर वालों के साथ साथ रिश्तेदारों ने उसका स्वागत किया। और खुशी की बात की जाए तो ऐसी लहर थी कि जैसे हर किसी के लिए दिवाली का त्योहार हो। इसके साथ ही जिला विकास आयुक्त ने भी उन्हें बधाई दी है और उन्हें आश्वस्त किया कि किसी भी तरीके की सहायता में वे उनके साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि विदेश से वापस आए अमन ने कहा है कि यूक्रेन में हालात बहुत खराब बने हुए हैं। अगर बात करें तो कई भारतीय अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और बहुत ही मुश्किलों से वहां पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं और कई अपने दम पर यूक्रेन का बॉर्डर भी पार कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय सरकार जो है बहुत ही प्रशंसा के काबिल काम कर रही है और बड़े अच्छे तरीके से उन्हें घर तक पहुंचाया गया है। अब उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द सभी भारतीय जो इस समय यूक्रेन में फंसे हुए हैं वो स्वदेश लौट आएं। घर आकर सबको खुशी होती है। मैं पहले से बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। वहाँ पे सब डरे हुए थे। यहाँ पे अपने घर अपने देश आकर हम खुश हैं। मेरी फैमिली खुश है, सारे पूरा परिवार खुश है मेरा। वहाँ के क्या हालात थे? क्योंकि अलग हम मीडिया हाउसेस में भी देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल में भी देख रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल स्थिति है वो आपने वहाँ पे देखी हुई है। एक्चुअल सिचुएशन जो है वो बहुत ख़राब है। वहाँ पे ग्राउंड जो सिचुएशन है वो ख़राब है वहाँ पे। आप यूक्रेन में कहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे? किस यूनिवर्सिटी में थे? सरकार काम कर रही है, बट जहाँ उन्हें एक्चुअल काम करना चाहिए था वहाँ उन्होंने नहीं करा वो। क्योंकि हमें बॉर्डर क्रॉस करना, बॉर्डर तक सफ़र हमारा 1500 किलोमीटर जितना भी था वो हमने खुद ट्रैवल करा, अपने जो भी हमने जैसे मैनेज कर उसके बाद पोलैंड एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, उसने बड़ा स्मूथली वर्क करा। वहाँ से आगे इंडिया आकर भी हमें प्रॉपर गाइड करा गया। स्पेशल थैंक करूँगा मैं डीसी रियासी का। उन्होंने वो कॉन्स्टेंटली टच में थे मेरे, मतलब पर्सनली वो उनका पीए, उन्होंने भी वो पर्सनली टच में थे मेरे। उन्होंने मेरे को सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई। बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ने, रियासी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम करा। वहाँ पे इंडियन एम्बेसी जो यूक्रेन में, उन्होंने कोई स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं करा वहाँ पे। बंकर में कितने दिन रहे थे आप लोग? बंकर में हम अराउंड 5 days बंकर में रहे थे। कौन से शहर में? खार्किव में आप थे? और कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे और क्या पढ़ाई कर रहे थे? कौन से शहर में? खार्किव में, मैं खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में था। एमबीबीएस की स्टडी कर रहा था, 3rd कोर्स में था, 3rd ईयर में। तो एडवाइजरी भी जारी की गई थी जो युद्ध शुरू होने से कुछ दिन पहले, वो आप तक जानकारी पहुंची थी? और फिर क्या वाकई में टिकट महंगी हो गई थी, ये कारण भी रहा वापस नहीं आए आप, या फिर कुछ और कारण? जो एडवाइजरी आई थी, आप भी देखो 14 फेब को जो आई थी, उसमें उन्होंने यही लिखा था कि जिनका नॉन एसेंशियल स्टे है, स्टूडेंट्स भी जिनका नॉन एसेंशियल स्टे है वो चले जाएं। और उन्होंने ये भी लिखा था कि यू मे लीव। उन प्रॉपर एडवाइजरी नहीं थी। और उसके बाद भी हम 3rd कोर्स में और 6th ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका लाइसेंसिंग एग्जाम होता है वहाँ पे। तो उस वजह से वो स्टूडेंट्स नहीं आए, क्योंकि और क्लासेस भी हमारी ऑफलाइन चल रही थी। ये 2 रीज़न। 3rd रीज़न ये था कि जब एडवाइजरी आई उसके बाद जो एयर टिकट्स थी वो सडनली उनका फेयर जो है राइज हो गया, अराउंड 1,90,000 1,20,000 इसके आसपास। तो कॉमन मैन इतना अफोर्ड तो कर नहीं सकता। और हमारी एडवाइजरी भी ऐसी थी कि किसी ने उसको सीरियस लिया भी नहीं। यू मे लीव लिखा था उस एडवाइजरी में। तो खार्किव में यहाँ भारतीय स्टूडेंट, वो मेरा एक्चुअली वो 4th कोर्स में थे, जस्ट अभी उनकी वो 4th कोर्स में, हाँ, सेम यूनिवर्सिटी, 1 ईयर सीनियर थे मेरे वो। आप पर्सनली उन्हें जानते थे? हाँ, मैं उनसे मिला भी था, 1-2 बारी हम मिले भी थे। वो एक्चुअली ही वाज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। ही स्कोर्ड 95.6% इन रीसेंट हिज लाइसेंसिंग एग्जाम।